नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज। लाल किले पर रावण दहन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे शामिल। राजनाथ सिंह गंगटोक में जवानों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। कोलकाता रेप मर्डर केस में हड़ताल पर बैठे कुछ डॉक्टरों की हालत बिगड़ी। आईएमए चीफ ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगाई न्याय की गुहार। अमेरिका ने इजराइल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने को कहा। भारत ने लेबनान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर जताई चिंता। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। जसप्रीत बुमराह को मिली उपकप्तानी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ आज उतरेगा भारत। हैदराबाद में होगा मुकाबला। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज विजयदशमी के अवसर पर आज लाल किले में लव कुश रामलीला में रावण दहन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। लाल किले में आयोजित इस कार्यक्रम में कई फिल्म अभिनेता भी शामिल होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गंगटोक में जवानों के साथ शस्त्र पूजन कर विजयदशमी मनाएंगे। देश भर में दुर्गा पूजा और दशहरा की धूम है और इसी क्रम में देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरे की इसे धूमधाम से यहां पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के ततारपुर गांव में दशहरा पर्व मनाने की जोर शोर की तैयारी चल रही है और रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। भैया रावण चाहे किसी के लिए कुछ भी हो, लेकिन साल में एक दफा हमारे लिए रोजगार है, उससे थोड़ा हमारा खर्चा पानी निकल जाता है। बचपन से ही रावण देख रहे थे इस पार्क में बनते हुए, तो हमें भी मतलब शौक चढ़ गया। अब काफी टाइम हो गया, हमें कम से कम हो गए, मेरे को 22 साल हो गए रावण बनाते हुए। जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने देखा है कि यहाँ पे हुआ करते थे रावण वाले बाबा, वो यहाँ पे आए थे, वो ही रावण बनाते थे। को ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बनाने में। मन करता है सारे काम छोड़ के रावण बनाओ। सारा इस बार मैंने खुद अपने हाथों से ही बनाया है। ये रावण की बहुत पुरानी मार्केट है, सबसे पुरानी, सबसे पहले यही मार्केट होती थी। यहाँ पे बनते हैं 40-50 फीट के रावण। बाकी जो थोड़ा और बड़ा बनवाना चाहता है उसके लिए पहले ऑर्डर दिया जाता है। मैंने 1 महीने में इस बार 25 बनाया। पिछली साल मैंने 45 रावण बनाए थे, सारे 50 और 60 फुट के थे। पहले तो बांस लेके आते हैं, तार लेके आते हैं, उनको चीर फाड़ के छोटी छोटी मतलब टुकड़ों में हिस्सों में करके उनको अपने हिसाब से उनके गोले बनाते हैं। गोलों से उनको शेप दी जाती है, क्या हाथ है, क्या फेस है, क्या चेस्ट है, क्या घगरा है, तो उस तरह की सारी चीज़ें वही शेप उनको दी जाती हैं। कपड़ा चढ़ाया जाता है, कागज़ चढ़ाया जाता है, फिर उस पर कलर पेपर वगैरह कलर करके फिर उसकी फिनिशिंग करके उसकी सारी आईब्रोज वगैरह, दांत वगैरह सब चीज़ बना के मतलब एक्यूरेट जो लगे कि हाँ भाई ये रावण का पुतला है, उस टाइप का बना के यहाँ से हम पूरा क्लियर करके मंडी से कस्टमर को दे दिया जाता है। इस मार्केट से ऑस्ट्रेलिया तक रावण गया है। फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, मतलब मुरादाबाद हो गया, हमारा मतलब यूपी में हर जगह रावण जाता है हमारा। 7-8 हज़ार रुपये लागत आती है, बाकी ये 20,000 तक आराम से चला जाता है। ये दशहरे का टाइम जब आता है तो तभी मतलब बंदा सोचेगा नहीं बनाने, फिर उसके बाद अपने आप ही 1-2 दफा मैं भाइयों से मिलने आ गया, उनको देख के फिर हो जाता है कि हाँ भाई यार बनाने चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि बना लो भाई। रावण को लेकर के लोग जैसे बातें करते हैं उल्टी सीधी, वो चीज़ें है नहीं हमारे। हम उसको, क्योंकि जब वो मरे हैं तो हमें रोजगार दे के ही हैं, उनका हम करते हैं, बनाते हैं, तभी हम 2 रोटी खा पाते हैं साल में। बिजनेस ही हो गया उनका तो एक।
दशहरा यानी विजयदशमी बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक का त्योहार है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला पर्व है। दशहरा भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है और इसे राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के लिए भी जाना जाता है। दशहरा या विजयदशमी भगवान राम की विजय और दुर्गा पूजा के रूप के साथ ही शक्ति पूजा के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। देश भर में लोग इस दिन रावण के पुतले का दहन करके पूरे उमंग के साथ दशहरे का त्योहार मनाते हैं। दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ संपन्न होता है। दशहरे की शाम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। इस समय दशहरे की धूमधाम और उमंग चरम पर होती है। कहीं शस्त्र पूजा तो कहीं भव्य शाही जुलूस की रौनक होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हर वर्ष दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से 9वें दिन तक नवरात्रि की धूम होती है। पहले दिन घरों से लेकर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु व्रत उपवास रखते हुए भक्ति भाव के साथ घर में पहले घट स्थापना और अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु मंदिरों में भी दर्शन करने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरी को ब्रह्मचारिणी, तीसरी को चंद्रघंटा, चौथे को कुष्मांडा, पांचवे को स्कंद माता, छठे को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि, आठवें को महागौरी और 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने रामेश्वरम में समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक शक्ति की आराधना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। इसी दिन दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम का जीवन इन्हीं मूल्यों का सार है जो आज के दौर के साथ साथ हमेशा कायम रहेगा। यह पर्व हमें राष्ट्र निर्माण के लिए और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी प्रेरित करता है जिसमें जरूरतमंदों और वंचित लोगों की देखभाल की जा सके। दशहरा भगवान राम के जीवन और कार्यों से दिखाए गए धार्मिक और सैद्धांतिक मार्ग का उत्सव है। ये पर्व अच्छाई और सद्भाव को बढ़ावा देने का मौका है। दशहरा वर्षा ऋतु के पूरा होने और सर्दियों की शुरुआत का सूचक है। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। भगवान राम ने रावण रूपी बुराई पर जीत दर्ज की थी। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विविधताओं से भरे भारत में किसी भी त्योहार की खूबसूरती तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब एक ही त्योहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों के साथ पूरी उमंग और उत्साह से मनाया जाता हो। और दशहरा यानी विजयदशमी का त्योहार भी ऐसा ही एक त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देश भर में मनाए जाने वाले दशहरा के विभिन्न और मनमोहक रंग देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे मनाया जाता है दशहरा। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशहरा यानी विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है।
दशहरा को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे देश में एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व की विविधता उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग है। कुल्लू का दशहरा देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग कुल्लू में एकत्रित होते हैं। कुल्लू के दशहरे में ना तो रामलीलाएं होती हैं और ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। इस मौके पर कुल्लू के विशाल मैदान में रघुनाथ जी का दरबार लगता है और कुल्लू घाटी के लोग अपने अपने देवी देवताओं का रथ सजाकर पैदल ही रघुनाथ जी के दरबार में पहुंचते हैं। दशहरे के दिन कुल्लू में रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। खास बात यह है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन देश भर में दशहरा मनाए जाने के साथ ही इस उत्सव का समापन होता है। माना जाता है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 17वीं सदी में राजा जगत सिंह ने की थी। दक्षिण भारत में मैसूर का दशहरा देश विदेश में मशहूर है। मैसूर के दशहरे में मां दुर्गा के चामुंडेश्वरी रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महिषासुर, जिसके नाम पर मैसूर का नाम पड़ा, एक दुष्ट राक्षस था जिसका देवी चामुंडेश्वरी ने वध किया। 10 दिन तक चलने वाले विजयदशमी उत्सव की शुरुआत चामुंडेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना से होती है। दशहरे के दिन हाथी, घोड़े और सजे हुए रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे देश में मशहूर है। यहाँ दशहरे के दिन काफी अलग अंदाज में देवी की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि को लेकर पूरे बंगाल में खास तैयारियां की जाती हैं। बंगाल की पूजा में ढाक के संगीत पर आरती का विशेष आकर्षण दिखता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग मां को विदाई देने के लिए पूजा पंडालों में पहुंचते हैं। इस मौके पर महिलाएं आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। सिंदूर खेला के बाद माता का विसर्जन किया जाता है। गुजरात में दशहरे से पहले आयोजित किया जाने वाला नवरात्रि उत्सव वहां का सबसे रंग बिरंगा पर्व माना जाता है। रंग बिरंगी पोशाक पहने लोग बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से नवरात्रों की सभी 9 रातों को गरबा के नृत्य में शामिल होते हैं। दशहरे की शाम यहाँ रावण के पुतलों को आतिशबाजी के साथ जलाया जाता है। नवरात्रों में यहाँ एक अन्य परंपरा भी प्रचलित है। मिट्टी के घड़ों में छिद्र करके उसमें दिए जलाकर इन मटकों को लोग अपने अपने मोहल्ले के मुख्य चौराहों पर लटका देते हैं। पूरे उत्तर भारत में रावण को अधर्म और भगवान राम को धर्म का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाकर अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव मनाते हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में रामलीला का मंचन किया जाता है। विशेषकर दिल्ली में रामलीला की खूब धूम होती है और बड़े बड़े फिल्म कलाकार भी यहाँ की रामलीला में भाग लेते हैं। दशहरे के दिन रावण के वध के साथ रामलीला का समापन होता है। इस तरह दशहरे का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। हालांकि कई हिस्सों में इसे मनाने के अपने अपने तरीके और परंपराएं हैं, लेकिन सबका आशय एक ही है, अधर्म पर धर्म की विजय। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार।
हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए हैं। 10 अक्टूबर की रात एक ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की हालत गंभीर हुई थी, जिसके बाद उन्हें आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि महतो की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन वे अभी स्थिर हैं। उनकी पल्स रेट और अन्य हेल्थ पैरामीटर्स अब और नहीं गिर रहे हैं, लेकिन इसमें सुधार भी नहीं हो रहा। 5 डॉक्टरों की टीम उन पर नजर रखे हुए है। उधर बाकी 6 डॉक्टरों की भी हालत बिगड़ रही है, लेकिन उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। एक डॉक्टर ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद उन्होंने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। हड़ताल की जगह के पास एक एम्बुलेंस तैनात है। इन 7 के अलावा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 2 और डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनमें से एक ने शुक्रवार रात को कहा, लोकल पुलिस हमारे मरीजों पर दबाव डालकर हमारी हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। और ट्रेन संख्या 12578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस तमिलनाडु के चेन्नई डिवीजन के कवरपेट्टई में शुक्रवार रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेलवे सूत्रों का कहना है कि मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई और इस दौरान 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में कुछ यात्री घायल हो गए हैं। रेलवे राहत और बचाव कार्य चला रहा है। चेन्नई सेंट्रल से मेडिकल रिलीफ वैन और बचाव दल को रवाना किया गया है। साथ ही सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए, ठहरने और भोजन देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। चेन्नई डिवीजन के महाप्रबंधक और शीर्ष अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रेलवे ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। चेन्नई डिवीजन के हेल्पलाइन नंबर 044-2535-4151 और 044-2435-4995 हैं। वहीं समस्तीपुर की अगर बात करें तो वहाँ 06274-810-29188, दरभंगा 062728210335395। दानापुर की बात करें तो 9031069105 और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 7525039558 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस मार्ग पर सभी अप या डाउन ट्रेन की आवाजाही बंद कर दी गई है। हादसे पर रेलवे के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा है कि हादसे में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। और स्लॉथ भालू की बड़ी आबादी भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, लेकिन आज ये अद्भुत प्रजाति अपने अस्तित्व को लेकर खतरे का सामना कर रही है। इनके संरक्षण और पुनर्वास को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्लॉथ बियर दिवस मनाया जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये अद्भुत स्लॉथ भालू है। खूबसूरत काले लंबे फर और घुमावदार पंजे। दुनिया भर में पाई जाने वाली भालू की सभी 8 प्रजातियों में सबसे लंबे। ये बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। स्लॉथ भालू की कुल आबादी का लगभग 90% पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें पश्चिमी भारत की तटरेखा के समानांतर और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। देश में स्लॉथ भालू की आबादी लगभग 6000 से 11000 तक होने का अनुमान है, लेकिन दुख की बात है कि ये प्रजाति आज देश में संकट की स्थिति में है। एक समय ये जंगली भालू
भारत में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, लेकिन दशकों से भारत में इनकी आबादी को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ा है, जिनमें जंगलों की अवैध कटाई, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध वन्यजीव व्यापार शामिल हैं। स्लॉथ भालू की प्रजाति 400 से अधिक वर्षों से इंसान के शोषण का शिकार है। कलंदर नाम की खनाबदोश जनजाति ने मुगल काल में सम्राटों के लिए स्लॉथ भालू का नृत्य कराना शुरू किया। जैसे जैसे भारत में साम्राज्य खत्म हुए, सड़क के किनारे नाचने वाले भालू का व्यापार ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए सस्ते मनोरंजन में बदलता चला गया। पीड़ा में भी इन्हें नाचते कूदते हुए देखने के लिए लोग भुगतान करने लगे। स्लॉथ बेयर एक लीस्ट बहुत कम पढ़ाई किया जानवर है और उसका बिहेवियर, उसके बारे में बच्चा कब देता है, जंगल से माँ कब बच्चे को लेके आता है, ये सब वगैरह बहुत चीज़ में हम अज्ञानता हमारा पास रहता है, हमको मालूम नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। स्लॉथ बेयर के प्रति अभी बहुत लोग को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है समझ में आ गया। ये स्पीशीज़ जंगल को उपजाऊ बनाने वाला ये स्पीशीज़ कितना उपयोग और कितना इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है करने के लिए। विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाने का मकसद उनके संरक्षण और जंगलों में उनके सुरक्षित रहने और विचरण करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रयास करना है। डीडी न्यूज़ के लिए सुमाना की रिपोर्ट। और तिरुपति लड्डू विवाद के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने अपना प्रसाद बनाने और वितरण करने का निर्णय लिया है। प्रसाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मंदिर प्रशासन और दुग्ध उत्पादन कंपनी अमूल के बीच MOU साइन किया गया है। दशहरे के दिन काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर से बात करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद के सभापति कौशल राज शर्मा ने दी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अनेक ऐसे कार्य कर रहा है जिससे श्रद्धालुओं को लाभ हो। ऐसा ही एक कदम उठाने जा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट प्रसाद बनाएगा और काशी विश्वनाथ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके सभापति हैं यहाँ वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी। शर्मा जी, आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में लगातार अच्छे प्रयास कर रहे हैं श्रद्धालुओं के। ये प्रसाद बनाने का निर्णय है, ये आप लोगों ने लिया है और किस तरह से क्रियान्वित करेंगे? ये श्री काशी विश्वनाथ का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के द्वारा लगभग 8-10 महीने पहले ये निर्णय लिया गया था कि हमारा कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रसाद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए होना चाहिए। वो प्रसाद ऐसा होना चाहिए जो शास्त्रोक्त हो, जिसका वर्णन शास्त्रों में हो और शिव जी को जो प्रसाद अर्पण होता है उस प्रकार का उसका शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार हम लोग स्वयं का प्रसाद प्रारंभ करें। भगवान शिव को क्या अर्पित होता है उसकी पूरी रिसर्च के बाद एक इंग्रेडिएंट्स तैयार किए, उसके बाद उसकी रेसिपी तैयार की गई, उसके बाद 2-3 महीने अलग अलग रेसिपीज़ के माध्यम से उसकी टेस्टिंग करवाई गई और फाइनली अमूल के साथ टाई अप करके ये प्रसाद डेवलप करने की व्यवस्था फाइनल की जा चुकी है। चूँकि अभी देश के बड़े मंदिर में प्रसाद की शुद्धता पर सवाल है, तो ट्रस्ट जो है कितना जिम्मेदार रहेगा इसके प्रति, और चूँकि ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था का मामला है। ये एक बहुत ही बड़े कोइंसिडेंस की बात है कि हमारा प्रसाद जब फाइनल स्टेज में आ गया है उसी समय एक बड़े प्रतिष्ठित मंदिर के प्रसाद के बारे में कोई एक विशेष बात निकली थी जिसकी जांच अभी की जा रही है। ये पहले से ही हम लोगों के दिमाग में था कि जरूर ये प्रश्न पब्लिक के बीच में होगा कि इसकी हाइजीन और जो सात्विकता है वो मेंटेन रहे। तो जो अमूल के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो इसी नाते किया गया कि एक अलग से किचन बना के और लोगों को रख के प्रसाद तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। अमूल क्योंकि एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाली एक कंपनी है, कोऑपरेटिव संस्था है, जिसमें प्रतिदिन हर लॉट हर बैच चेक किया जाता है। यही हमारे MOU में लिखा है कि प्रतिदिन हर लॉट चेक किया जाएगा, उसकी बाकायदा हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं, FSSAI का सर्टिफिकेशन करवाया गया है, जितने भी बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स के स्टैंडर्डाइजेशन के सर्टिफिकेशन होते हैं वो इसमें करवाए गए हैं और मल्टीपल लेवल की चेकिंग इसमें रखी गई है कि हर बैच इसमें चेक होके आए। सावधानियां रखी हैं और प्रेजेंटली जो मंदिर का जो एक डिस्प्यूट चला साउथ का, उससे भी प्रेरणा लेते हुए ये दोबारा से एम्फसाइज कर दिया गया है कि हम लोग हाइजीनिक स्टैंडर्ड इसको उपलब्ध करा सकें। पूरा ख्याल रखा जाएगा कि सात्विक हो और जो श्रद्धा भाव है वो बना रहे, किसी प्रकार की कोई ऐसी असावधानी न हो और स्टैंडर्ड हो प्रसाद। साथ ही जो उसकी आयु होती है उसको भी आधी कर दी गई है जिससे जो श्रद्धालु हैं उसको कंज्यूम कर सकें। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर, डीडी न्यूज़ वाराणसी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो अमेरिका ने इजराइल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर
गोलीबारी तत्काल बंद करने को कहा है। अमेरिका ने कहा है कि इजरायली सेना द्वारा की जा रही ऐसी कार्रवाइयों पर को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अड्डे पर इजरायली बलों ने गोलीबारी की थी। इसमें बेस पर मौजूद 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल हो गए थे। शुक्रवार को इजरायली सशस्त्र बलों ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना पर फ्रांस, इटली और स्पेन के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजरायल के कार्यों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इजरायल ने जो किया वो अनुचित था और उन्हें तुरंत लेबनान में युद्ध विराम करना चाहिए। और वहीं भारत ने लेबनान की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्थिति पर बारीकी से नजर है और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर वो चिंतित है। भारत ने ब्लू लाइन के साथ बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो लेबनान को इजरायल और गोलान हाइट से अलग करने वाली 120 किलोमीटर लंबी संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सीमा रेखा है। विदेश मंत्रालय ने ये संयुक्त राष्ट्र परिसरों की अविच्छेद्यता और का सम्मान करने और शांति रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की है और ऐसे में टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ उतरेगी। हैदराबाद की पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद है। हालांकि इस मुकाबले पर बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश इस पूरे दौरे में अपनी पहली जीत तलाश करने की रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले टेस्ट सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।